Hello everyone, welcome to my YouTube channel DSSB PGT Political Science. My name is Nikita Mittal and I am currently working as TGT Social Science in Delhi Government School. जो हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने प्लेटो और एरिस्टोटल दो थिंकर्स को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकियावेली की, मैकियावेली एज अ पॉलिटिकल थिंकर। ये जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट 1 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इस सीरीज का, इस चैप्टर का। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली का जो जन्म है वो हुआ था फ्लोरेंस, इटली में। फ्लोरेंस नाम की जगह जो कि इटली में है, वहां इनका जन्म हुआ। इनकी कई सारी बुक्स है, उसमें से ये 4 बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। द प्रिंस जो है उसको द बेस्ट बुक एवर रिटन इन द फील्ड ऑफ स्टेट क्राफ्ट माना जाता है। इसमें उन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में ये इनकी बेस्ट बुक है। इसमें इन्होंने प्रिंस किस तरीके का होना चाहिए, स्टेट पर प्रिंस का किस तरीके से राज होना चाहिए, कैसे उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए प्रिंस की, ये सब इन्होंने इस अपनी निकोलो मैकियावेली ने अपनी इस किताब में बताया है। और बुक्स कौन कौन सी हैं? द डिस्कोर्सेस, द हिस्ट्री एंड द आर्ट ऑफ वॉर। अब इनका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कब लिख रहे थे? जब मॉडर्न एज का टाइम था और धीरे धीरे जो है नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ गया, यानी कि लोगों के मन में अपने स्टेट को लेकर जो है नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई, देश प्रेम की भावना जो है जागृत हुई। इसलिए इनको माना जाता है नोन एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। मैकियावेली हैड नो इन्विशंस, सो नो सेंस ऑफ गिल्ट वाज देयर इन सजेस्टिंग दैट नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। मैकियावेली मानते थे कि सब कुछ से ज्यादा बड़ा क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो प्रिंस है उसके लिए सबसे ज्यादा सुप्रीम अपना नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। ही सेड सो फार द नेशनल इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, प्रिंस नीड नॉट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, नॉट इवन रिलीजन और मोरालिटी। यानी कि जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या रिलीजन मानता है, क्या मोरालिटी मानती है, मोरली क्या सही है, मोरली क्या गलत है, ये सब नहीं सोचना चाहिए प्रिंस को बस ये सोचना चाहिए कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई काम है तो बस उसको करना चाहिए। प्रिंस नीड नॉट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एज, नॉट इवन रिलीजन और मोरालिटी। प्रिंस विल बी जज्ड by not by the means he has employed but the ends he achieved for his nation। जो प्रिंस है उसने क्या मीन्स यूज किया, यानी क्या माध्यम यूज किया, उसको उस बेस पे जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसने क्या अचीव किया नेशन के लिए उसको उस बात पे जज किया जाएगा। यानी कि कौन सा तरीका आप अपनाते हो वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि जो आप नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हो, जो नेशंस के लिए ठीक है, जो आपकी स्टेट के लिए ठीक है, अगर आपने वो किया है तो आपने क्या तरीका अपनाया है डज नॉट मैटर। इन मैकियावेली वी सी द थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट। मैकियावेली ने जो है वो नेशनल स्टेट की थ्योरी दी है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ मैकियावेली इन वेस्टर्न फिलोसफी? वेस्टर्न फिलोसफी में अगर देखा जाए तो मैकियावेली का क्या प्लेस है, अगर हम ये देखें तो मैकियावेली ने पहले क्या है, फिलोसफी की एक ब्रांच के रूप में पढ़ा जाता था पॉलिटिकल साइंस को। पॉलिटिकल साइंस इज स्टार्टेड एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन एंशिएंट ग्रीक। जैसा कि हमने प्लेटो और एरिस्टोटल के उसमें देखा, तो उन्होंने फिलोसफी के अंदर ही पॉलिटिकल साइंस यानी स्टेट वगैरह की वो थ्योरी दी। लेकिन मैकियावेली ने क्या किया? मैकियावेली was the first thinker who separated politics from ethics or religion and political science got its independence state। यानी कि जो मैकियावेली थे इन्होंने बोला कि जो फिलोसफी है उसका ब्रांच नहीं है, ये क्या है, ये एकदम रियलिटी है पॉलिटिकल साइंस। तो उन्होंने इसको एथिक्स से, रिलीजन से और फिलोसफी से सबसे अलग करके इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिलवाया पॉलिटिकल साइंस को। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली पॉलिटिक्स क्या है? एक ऑटोनोमस फील्ड है
जहां पर पॉलिटिकल एक्शंस में बी राइट और रॉन्ग, जिसको आप रिलीजन और एथिक्स से यानी मोरालिटी से जोड़ के नहीं देख सकते, नॉट टू बी जज्ड बाई द यार्ड स्टिक्स ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन, दे हैव टू बी जज्ड बाय मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स की मोरालिटी यानी पॉलिटिक्स के जो नियम कानून है उससे जज किया जाना चाहिए, ना कि रिलीजन और एथिक्स और मोरालिटी से। तो पॉलिटिक्स में जो सही है, पॉलिटिक्स में कुछ चीजें जो है गलत भी क्या है सही होती हैं। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई काम अगर प्रिंस कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पॉलिटिक्स को एज एन ऑटोनोमस फील्ड पढ़ा जाना चाहिए। तो मैकियावेली मैकियावेली जो है पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिलवाया। अब ये बताते हैं मैकियावेली कि मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स है क्या। मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? तो मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स है एंड जस्टिफाइंग द मीन्स, यानी कि जो आप प्राप्त कर रहे हो अगर वो मीन्स अगर वो सफिशिएंट है तो मीन्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती कि क्या तरीका आपने अपनाया है। दिस इज द कोर थॉट ऑफ मैकियावेली। इट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज मैकियावेलिनिज्म। इट इज डिफाइंड एज मैकियावेलिनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो अमेरिका ने क्या हुआ, अमेरिका पर जब हमला हुआ तो अमेरिका ने सीधा क्या किया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया और अमेरिका जो है वो इमर्ज एज एन सुपर पावर। तो वहां के जो लोग थे ना उन्होंने इसको अपोज किया, ना ही वर्ल्ड में किसी और ने इसको अपोज किया, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पर क्या था, सुपर पावर बन गया उससे। तो इसलिए अमेरिका ने जहां जरूरत थी वहां पर क्या किया, किसी भी तरीके का यूज किया, लेकिन बन गया क्या, सुपर पावर। तो क्या पूरे विश्व में उसका नाम हो गया। तो इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाइंग द मीन्स, दिस इज द कोर थॉट ऑफ मैकियावेली। इट इज डिफाइंड एज मैकियावेलिनिज्म। तो सर्कमस्टांसेस क्या थे जब मैकियावेली ने ये सारी चीजें लिखी। मैकियावेली बिलोंग्स टू फ्लोरेंस, जिसे अभी इटली के नाम से भी जाना जाता है। एज ऑफ नेशन स्टेट, उस जिस टाइम पर ये लिख रहा था उस टाइम पर नेशन स्टेट वाली एज थी, यानी कि जो नेशंस थे वो कहीं ना कहीं अस्तित्व में आ चुके थे। जो रेनेसा का टाइम था मॉडर्न एज थी, यानी कि अराउंड 14 to 15th सेंचुरी। फ्रांस इज सीन एज द फर्स्ट नेशन, उस टाइम पर फ्रांस को जो है फर्स्ट नेशन स्टेट के रूप में देखा गया। इटली वॉज अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ। इटली में क्या था, फ्यूडल लॉर्ड से, यानी कि इटली जो है 5 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 5 प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइडेड था, जहां पर जो है फ्यूडल किंगडम्स का राज था, डिवाइडेड इनटू 5 प्रिंसिपैलिटीज। फ्यूडल किंगडम्स दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो फ्यूडल किंगडम्स थे वो एक दूसरे से क्या है, लड़ रहे थे। उस टाइम पर मैकियावेली वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, जिससे क्या हुआ, मैकियावेली ने जब ये सब देखा तो वो क्या हो गया, ही वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यानी कि जो इटली डिवाइडेड था और सभी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो आपस में लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे क्रिटिसाइज किया और उनको जिम्मेदार ठहराया कि इटली का यूनिफिकेशन इसलिए नहीं हो पा रहा। सेकेंड रीजन फॉर लैक ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज रोमन चर्च, और उन्होंने सेकेंड रीजन क्या बताया फॉर लैक ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली की रोमन चर्च यानी कि जो भी डिसीजन लेते थे ये फ्यूडल लॉर्ड्स, तो वो क्या थे, मोस्टली चर्च से इन्फ्लुएंस्ड होके लेते थे, यानी कि जो फादर होते थे उनसे इन्फ्लुएंस होके लेते थे। साथ में जो टैक्स जाता था, जो राजा होता था वो भी टैक्स लेता था, और साथ में जो चर्च थे वो भी टैक्स लेते थे। तो उन्होंने इन दोनों को जो है वो उसका बहुत बड़ा रीजन बताया कि जो फादर्स थे वो क्या थे, करप्ट थे, और साथ में ये सब लोग भी करप्ट होने के साथ साथ इटली को यूनिफाई नहीं होने दे रहे थे। चर्च और ये आपका हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अब मैकियावेली ने प्रपोज क्या किया। मैकियावेली ने क्या प्रपोज किया, उसने बोला कि सेपरेशन होना चाहिए बिटवीन चर्च एंड स्टेट, यानी कि चर्च और स्टेट
ये दोनों क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है और इन दोनों का जो है सेपरेशन होना चाहिए, इन दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। मैकियावेली इज सीन एज द फादर ऑफ द यूरोपियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि जो स्टेट है वो रिलीजन से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। तो मैकियावेली को फादर माना जाता है फॉर यूरोपियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, या फिर सीधा सेक्युलरिज्म का जो है वो फादर माना जाता है मैकियावेली को। Thus in Machiavelli we see the emergence of the idea of secularism, इसलिए मैकियावेली के जो थॉट्स हैं उनमें हम आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेट है बिल्कुल भी रिलीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेट को इन्फ्लुएंस करना चाहिए रिलीजन को। तो दिस इज द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। तो हम पहला जो इमर्जेंस देखते हैं आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म का वो है मैकियावेली। सेक्युलरिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ बुर्जोइस क्लास, जो सेक्युलरिज्म है वो बुर्जोइस क्लास की फिलोसफी है। अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिक्स एंड एथिक्स कैन नॉट बी टुगेदर, उनका मानना है पॉलिटिक्स और एथिक्स को दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। एथिक्स में कुछ चीजें गलत होती हैं और कुछ चीजें सही, लेकिन पॉलिटिक्स में आप कौन सा मीन्स यूज कर रहे हो, आप किसी को जान से मार रहे हो, आप किसी के ऊपर बम गिरा रहे हो, आप किसी भी तरीके की चीजों का यूज कर रहे हो, लेकिन एंड में आप क्या है जीत जा रहे हो, तो वो क्या है, तो वो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स की मोरालिटी है। लेकिन एथिक्स में ये सारी चीजें सही नहीं है, यानी कि आप अगर बम का यूज कर रहे हो किसी कंट्री पे, तो वो एथिक्स क्या मानेगा, उसको गलत मानेगा, रिलीजन क्या मानेगा, उसको गलत मानेगा। तो इसलिए मैकियावेली ने कहा है कि पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। व्हाई मैकियावेली वांटेड इटली टू बी अ नेशन स्टेट, मैकियावेली क्यों चाहता था कि इटली जो है वो नेशन स्टेट बन जाए, यानी कि एक राष्ट्र बन जाए और उसका यूनिफिकेशन भी हो जाए। इटली वॉज द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन बट ड्यू टू करप्शन इट लॉस्ट इट्स रिस्पेक्ट एट दैट टाइम। इटली क्या था, बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन था, लेकिन धीरे धीरे जब चर्च और फ्यूडल लॉर्ड्स ने करप्शन करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इसने अपनी रिस्पेक्ट खो दी। मैकियावेली वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्लोरेंस इन द कोर्ट ऑफ फ्रांस। मैकियावेली क्या था, उस टाइम पर रिप्रेजेंटेटिव था फ्लोरेंस का इन द कोर्ट ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का जो राज दरबार था वहां पर ये रिप्रेजेंटेटिव था। तो फ्रेंच जो किंग थे उन्होंने उसका क्या मजाक उड़ाया और बोला यू आर मिस्टर निहिलो और मिस्टर जीरो, यानी मिस्टर निहिलो का मतलब होता है मिस्टर जीरो, इसका मतलब है ही कम्स फ्रॉम अ स्टेट और प्लेस दैट हैज नो रिस्पेक्ट अमंग द नेशंस ऑफ द यूरोप, यानी कि वो इतना ज्यादा करप्ट हो गया कि उसका कोई भी इटली की लोगों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी इन अदर नेशंस ऑफ यूरोप। और ये बात मैकियावेली को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। हेंस मैकियावेली वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ हिज मदरलैंड, इसलिए मैकियावेली अपने स्टेट की यानी कि इटली की जो ग्लोरी थी उसको रिवाइव करना चाहते थे। उसकी सिविलाइजेशन जो उस टाइम पर जो बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी उसको वापस लेके आना चाहते थे। ही फेल्ट दैट इटली वॉज एक्सट्रीमली करप्ट एंड वल्नरेबल टू फॉरेन थ्रेट्स and can be unified and can be secure only when a strong prince rules with hard hand। तो उसका मानना था कि इटली जो है बहुत ज्यादा करप्ट है और कभी भी इस पर बाहरी खतरा मंडरा सकता है, इसलिए इटली को अगर सिक्योर करना है, यूनिफाई करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रिंस की जरूरत है जो कि हार्ड हैंड से राज करे। तो उसने इसके बारे में किस तरीके का प्रिंस होना चाहिए इस बारे में उन्होंने बताया अपनी बुक द प्रिंस में। ये क्या था, ये जो प्रिंस था, ये जो द प्रिंस बुक है, इसमें ये एक तरीके की मैनुअल मानी जाती है फॉर द रूलिंग क्लास। इसके अंदर बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि प्रिंस को फॉलो करना चाहिए। तो मैकियावेली के द्वारा इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको किसी भी प्रिंस को फॉलो करना चाहिए। So Machiavelli established that nation is prince and prince is nation। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट का इंटरेस्ट है वही किसका इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रिंस का, और जो प्रिंस का इंटरेस्ट है वही किसका इंटरेस्ट होना चाहिए, स्टेट का। यानी कि जो भी फैसले या जो भी डिसीजंस प्रिंस लेगा वो सब स्टेट के इंटरेस्ट में होने चाहिए।
और ये मोरालिटी नहीं देखनी चाहिए, बस स्टेट का इंटरेस्ट देखना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? मैकियावेली। अब मैकियावेली को कंपेयर किया जाता है विद चाणक्य, या जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। वो भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं सिमिलर कंडीशंस होती हैं। वो भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं स्टेट के इंटरेस्ट को। स्ट्रॉन्ग राजा होना चाहिए, जिसके लिए वो कई सारी थ्योरीज भी देते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो चाणक्य है उनको अपना प्रिंस मिल गया, लेकिन मैकियावेली वाज अनफॉर्चुनेट या नॉट फॉर्चुनेट, जिनको अपना राजा नहीं मिला। मैकियावेलीज प्रिंस इज नॉट अ हेरिडेटरी किंग, ही इज अ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर। जो मैकियावेली का जो प्रिंस है वो कोई हेरिडेटरी किंग नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं है, बल्कि वो अपने जो उसके जो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अपनी उसकी खासियत है, उससे वो क्या है, वो राजा बना है। वो उतना स्ट्रांग था कि वो क्या है, प्रिंस बन गया। मैकियावेलीज टाइम, अगर हम मैकियावेली के टाइम को देखें तो उसको कहा जाता है द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस किसको कहा जाता है, उसमें 3-4 थिंकर्स के नेम दे रखे होंगे, तो उसमें मैकियावेली विल बी द राइट आंसर। उस टाइम पे चाइल्ड ऑफ रेनेसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे चेंज आए थे, मॉडर्न एज की शुरुआत थी, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, साथ में कैपिटलिज्म, नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। अब क्या, स्टेट्स जो है वो नेशन स्टेट बनने लगे, और जो कंट्रीज के जो जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन करने लगे लोग, यानी कि जो और दूसरे जो वो थे स्टेट्स, उनको ढूंढने लगे। तो लोग क्या करने लगे, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन करने लगे। उससे क्या हुआ, उससे लोग जो है दूसरे देशों में गए, फिर वहां पर देखा कि यहाँ तो बहुत सारा क्या है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मिल गए इन यूरोपियन कंट्रीज को, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और बाद में उन्हीं कंट्रीज को जो है कॉलोनलाइज कर लिया। अब आप देखोगे एडवाइसेस ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली जो है वो प्रिंस को क्या एडवाइस देता है? बेसिकली मैकियावेली जो है अपनी प्रिंस, जो उसकी बुक है द प्रिंस, उसमें बेसिकली वो एडवाइस कर रहा होता है, इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है प्रिंस को किस तरीके का होना चाहिए एज अ रूलर। एज अ रूलर प्रिंस नीड्स टू लर्न नॉट हाउ टू बी गुड रादर टू बी बैड। तो प्रिंस को ये नहीं सीखना चाहिए कि किस तरीके से उसको अच्छा बनना है, उसको ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से उसको बुरा बन सकता है। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, दोज हु सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ ऑट नॉट बट नॉट ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू देयर पीपल बट टू देमसेल्फ। मैकियावेली ये कहता है कि जो राजा ये सोचे, जो राजा ऐसा होना चाहिए, या जो चीज एकदम जैसे परफेक्ट है वो होना चाहिए, उसके लिए सेक्रीफाइस करने की बजाय या ऐसा होना चाहिए, मोरालिटी में ना जाए, बल्कि मोरालिटी पे अगर जाएगा तो वो उस चीज, उससे क्या होगा, उसके लोगों का, उसके स्टेट का ही नुकसान होगा। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो शो करती है रियलिस्ट व्यू ऑफ मैकियावेली, यानी कि आप रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो आपको रियल वर्ल्ड के बारे में ही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई क्या है, हर कोई अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, हर कोई अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है। वहां पर आप ये सोचोगे कि हम अच्छा करें दूसरों का, तो तब आप क्या करोगे, आप अपने स्टेट के लोगों का ही बुरा करोगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही वैसा है। According to Machiavelli, the prince who tries to find good in every profession is bound to suffer. The reason is that politics is not a profession of goodness. ये स्टेटमेंट दी है किसने? मैकियावेली ने। प्रिंस जो मैकियावेली है वो ये कहता है कि जो प्रिंस अगर चीज चाह रहा है कि सब कोई अपने प्रोफेशन में अच्छा होगा, तो प्रिंस क्या है, सफर जरूर करेगा। रीजन क्या है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रोफेशन ऑफ गुडनेस। जो पॉलिटिक्स है वो गुडनेस का प्रोफेशन नहीं है। आपको सब लोग सच्चे नहीं मिलेंगे, सब लोग अच्छे नहीं मिलेंगे। अ प्रिंस ट्राइंग टू फाइंड गुडनेस इन द प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिक्स विल नॉट हार्म हिज पीपल रादर ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू हिमसेल्फ। तो प्रिंस क्या, तो जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि अगर जो प्रिंस पॉलिटिक्स में गुडनेस अगर ढूंढेगा तो वो खुद के लिए ही डिस्ट्रक्शन जो है, खुद को ही बर्बाद कर लेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई वहां पर जो है अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, अच्छाई बुराई के लिए काम नहीं कर रहा, वो सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अगर प्रिंस अगर लोगों में अच्छाई ढूंढने लगेगा तो वो खुद ही जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी खुद ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो स्टेट के इंटरेस्ट में होनी चाहिए।
ना कि अच्छा या बुरा। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकियावेली। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।